काजल बहुत ही गरीब लड़की थी। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल रही होगी, लेकिन हालातों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। वो अपनी माँ मंजू के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी पास के मोहल्लों में जाकर बर्तन धोने, कपड़े साफ करने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थीं। आओ काजल, आज का सारा काम हो गया है, बर्तन भी धुल गए, कपड़े भी। अब जल्दी से घर चलते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो जल्दी, मुन्नी भी हमारा इंतजार कर रही होगी। असल में मुन्नी काजल की छोटी सी मुर्गी थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो सिर्फ मुर्गी नहीं थी, बल्कि काजल की दोस्त, सहेली और उसका सहारा थी। दोनों जैसे ही अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंची, मुन्नी फड़फड़ाती हुई दौड़कर काजल के पास आ गई। काजल झुककर उसे सीने से लगा लेती है। मेरी प्यारी मुन्नी, तूने बहुत इंतजार किया ना? अब मैं आ गई हूँ। चल तुझे भुट्टे के दाने खिलाती हूँ। पर तुझे अपने से ज्यादा तो इस मुर्गी की फिक्र रहती है। हाँ माँ, ये मेरी इकलौती दोस्त है। अमीरों के बच्चे मुझसे बात तक नहीं करते। जब से मुन्नी मिली है, मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं होता। अच्छी बात है बेटी, मंजू बोली। मुन्नी भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगी माँ। काजल ने वादा किया, इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। काजल और इसकी माँ झोपड़ी में सो रही थी। मुन्नी आंगन में बैठी नींद ले रही थी। तभी अचानक अंधेरे से एक काला साया उभरा। वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक भयानक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, सो रही हो मेरी प्यारी मुर्गी? चलो अब मेरे साथ। एक झटके में उसने मुन्नी को गर्दन से पकड़ लिया। मुन्नी ने फड़फड़ाकर आवाज की, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। चुड़ैल उसे लेकर जंगल की ओर गायब हो गई। उसका अड्डा एक पुराना खंडहर था, जहां पहले से ही दर्जनों मुर्गियां कैद थीं। चुप! अगर गुस्सा आ गया तो सबको भून कर खा जाऊंगी। जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, शांति से जी लो। अभी तुम सबका काम तमाम कर दूंगी। अगली सुबह काजल की चीख निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगी। माँ, मुन्नी नहीं है। कहाँ गई मेरी मुन्नी? माँ कहाँ गई? वो रो रो कर बेहाल हो गई। उसकी माँ को उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। मंजू ने उसे संभालते हुए कहा, मत रो काजल, हम ढूंढ लेंगे। जहाँ भी होगी तेरी मुन्नी, हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे। तू रो मत बेटा। नहीं माँ, मुन्नी खुद से कहीं नहीं जाती। मेरी मुन्नी को किसी ने उससे चुरा लिया है। वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती हैं। जरूर कोई मेरी मुन्नी को घर से चुरा के ले गया है माँ। काजल सिसकते हुए बोली। दोनों माँ बेटी पूरे गांव में ढूंढती रहीं, लेकिन मुन्नी का कोई पता नहीं चला। सुनो बहन, क्या तुमने मेरी मुन्नी को देखा है? घर से लापता है, कहीं नहीं मिल रही है। नहीं बहन जी, हमने नहीं देखा तुम्हारी मुन्नी को। उधर चुड़ैल भेस बदलकर बाजार पहुंचती है और एक मुर्गी व्यापारी सेठ से सौदा करती है। वो बोली, इस बार हट्टी कट्टी मुर्गियां लाई हूँ। बाजार में बड़ी कीमत है इन मुर्गियों की। अच्छे दाम चाहिए। सेठ हंसकर बोला, इतनी बढ़िया मुर्गियों की तो मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे वाह, तेरा तो जवाब नहीं। बहुत खूब, अच्छे पैसे दूंगा। वैसे नाम क्या है तेरा? सेठ, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब सेठ ने बेहुदा बातें शुरू की, चुड़ैल ने गुस्सा दबाकर उसे धमका दिया और चली गई। उधर काजल और उसकी माँ दोनों परेशान थी। कुछ दिन बाद काजल बाजार पहुंचती है और सेठ की दुकान पर मुर्गियों की आवाज सुनती है। मुन्नी, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। सुनो सेठ, क्या मेरी मुन्नी को तुमने चुराया है? कहाँ है मेरी मुन्नी? लाओ मेरी मुन्नी को, मुझे वापस कर दो। सुनो लड़की, मैं नहीं जानता तुम्हारी मुन्नी को। जाओ यहाँ से, भागो। सेठ उसे भगा देता है, लेकिन अब काजल को यकीन हो गया था, सच यहीं छिपा है।
रात को वो देखती है कि एक औरत झोला लेकर सेठ के पास आती है। काजल उसका पीछा करती है, तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। माँ, वही है जिसने मुन्नी को चुराया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुन्नी उसी के पास है। उसी ने मुन्नी को चुराया है। माँ, चलो इसको पकड़ते हैं। माँ, चलो, नहीं तो वो नहीं मिलेगी। जल्दी चलो माँ। डर के बावजूद दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ जंगल की ओर जाती हैं। वहां उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी में वो औरत अपने असली रूप में बदल जाती है, एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में। चुड़ैल? माँ, ये तो एक चुड़ैल है। मंजू कांप जाती है। माँ, काजल फुसफुसाती है, देखो मुन्नी वही है। काजल एक तरकीब से चुड़ैल को बाहर फुसलाती है। जैसे ही चुड़ैल बाहर जाती है, मंजू सारी मुर्गियों को झोले में भर लेती है। चुड़ैल लौटती है तो काजल उसकी आंखों में तेज पाउडर फेंक देती है। मेरी आंखें! चुड़ैल चीखती है। दोनों माँ बेटी भाग निकलती हैं। अगले दिन वे सेठ की दुकान पर पहुंचती है और मंजू बोलती है, ये सेठ, सारी मुर्गियां आजाद कर दो, नहीं उसका इल्जाम तुम्हें भोगना होगा। कौन हो तुम दोनों? और भला मैं क्यों अपनी मुर्गियों को आजाद करूं? चलो भागो यहां से, न जाने कहां से आ गई हैं मेरी दुकान पर। काजल को गुस्सा आ गया और बोली, जा मुन्नी, अपना कमाल दिखा। मुन्नी और बाकी मुर्गियों ने सेठ पर हमला कर दिया। सेठ की हालत खराब हो गई। अब काजल और मंजू रोज अपनी मुर्गियों के अंडे बेचने जाती है और अंडे बेचकर इज्जत की जिंदगी जीने लगी। और वो खतरनाक चुड़ैल कहा जाता है कि कभी दोबारा गांव की तरफ नहीं आई। काजल ने साबित कर दिया, सच्चा प्यार और हिम्मत किसी भी डर से बड़ी होती है।